क्या आपको पता है कि आज के डेट में 90% बिगिनर्स यूट्यूब से सीखना चाह रहे हैं या कि एआई से सीखना चाह रहे हैं, लेकिन वो रियल इंजीनियर्स कभी भी नहीं बन पाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हो तो उसका एक पर्टिकुलर एक रोड मैप होता है। वो रोड मैप मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप लास्ट तक वीडियो देखिए। मेरे को कोडिंग के अंदर का 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अंदर प्रोजेक्ट भी डेवलप करा है और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस को मैंने टीच भी किया है। मैं खुद की भी आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ। तो मेरा जो पर्टिकुलर फोकस है, एक ऐसा फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करने जा रहा है तो उसको किस तरीके का प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए जिससे वो एक अच्छा रियल प्रोग्रामर बन सके और बाद में उसकी जॉब लग सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, आज के डेट में प्रोग्रामिंग सीखना और प्रोग्रामिंग सीखने जैसा फील करना दोनों अलग अलग बात है। सीखने जैसा फील करने का मतलब ये है कि आपने कोई एक यूट्यूब चैनल उठाया, उस यूट्यूब चैनल के अंदर के पूरे प्ले लिस्ट को आपने देख लिया, आपने उसके अंदर 4 या 5 प्रोग्राम चलाया और आप सोचते हो कि आप एक प्रोग्रामर बन गए। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअली सीखना और रियल टाइम इंटरव्यू को क्रैक करना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। जब आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो वहां पर बहुत सारे कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि वो सबसे पहले आपको एक पेपर दे देते हैं और पेन दे देते हैं और कुछ क्वेश्चन सेट दे देते हैं और ये बोलते हैं कि आपको इसको सॉल्व करना है। ना तो वहां पर आपके पास कंप्यूटर होता है, ना तो वहां पे आपके पास कोई एआई टूल होता है, ना तो आपके पास वो यूट्यूब का वीडियो होता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो ऐसे केस में जो आपके ब्रेन के अंदर चीजें हैं, जो आपके ब्रेन के अंदर पहले से जो लॉजिक्स है, उसी लॉजिक्स के करस्पॉन्डिंग आप नया लॉजिक इंप्लीमेंट कर पाओगे। आजकल फ्रेशर की सबसे खास बात ये होती है कि वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को एनालिसिस ना करके शॉर्टकट टेक्निक में आप सीधे एआई के पास जाते हो, चैट जीपीटी के पास जाते हो, उस प्रॉब्लम को वहां पर जाकर के पेस्ट करते हो, वो सोल्यूशन देता है, उस सोल्यूशन को देख करके आप सीधे कॉपी करके और सीधे आप अपने एडिटर में चला देते हो, आउटपुट आ जाता है, आप खुश हो जाते हो। लेकिन इससे आप एक कॉपी पेस्ट इंजीनियर बन रहे हो, इससे आपका दिमाग डेवलप नहीं हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली देखिए, एआई यूज करना अच्छा है, एआई कैसे यूज करना है भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एआई को से डायरेक्टली किसी भी कोड को मैनेज करना, कोड को रिप्रेजेंट करके सीधे एडिटर के अंदर चला करके रन करना, ये एआई यूज करना नहीं होता है। ये एक कॉपी पेस्ट होता है और इससे आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा और किसी भी कंपनी के अंदर के फर्स्ट राउंड से ही आप बाहर हो जा रहे हो। सबसे बड़ा रीजन 90% फ्रेशर्स का फेल होने का यही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो मेरा जो पर्टिकुलर रोड मैप है, इसका पहला पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स, कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होगा। अब बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, सीसी प्लस प्लस से चालू करते हैं। भाई, सीसी प्लस प्लस का जमाना खत्म हो गया है। अब आपको सीसी प्लस प्लस से नहीं सीखना है, क्योंकि अब आज के डेट में आपको ये फोकस करना है कि आगे आपको क्या बनना है। यदि आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में जाना है तो पाइथन चूज कर लो। यदि आपको वेब प्रोग्रामिंग में जाना है तो जावा स्क्रिप्ट चूज कर लो। यदि आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो उसके लिए आप C#.NET या कि जावा चूज कर लो। ठीक है, इस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाकर के आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम बचेगा। अब इतना टाइम नहीं है पहले जैसा कि आप पहले सी पढ़ रहे हो, फिर C++ पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद फिर आप जावा पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद फिर डिसाइड करो क्या करना है। अब ऐसा नहीं है, आपको पहले ही डिसाइड करना रहेगा। सिर्फ डिसाइड करना है, उसको सीखना नहीं है। सीखना तो आपको स्टार्टिंग कहां से करना है? इधर लैंग्वेज से करना है। तो जैसे मान लो आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, इसमें टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्लो क्या होता है, कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, असेंबली क्या होता है, ठीक है, इसके बाद बाइनरी क्या होता है, इसके बाद एस्काई कोड क्या होता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। बाइनरी सिस्टम क्या है, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होता है, लूप कैसे हम यूज करते हैं, इनका मतलब आपको छोटे छोटे कोड स्निप्स के साथ कम से कम 50 से 60 प्रोग्राम हर टॉपिक्स के आपको बनाने होंगे। तब जाकर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो आपके दिमाग में जाकर के बैठेगा। और जब आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो तो आपके दिमाग में जो बेस क्लियर है ना, तभी आप वो सब चीजें मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए पहले फेज में आपको फाउंडेशन पे फोकस करना है। फिर मैं बात करता हूं आपको सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपको एडवांस चीजें सीखनी है। एडवांस चीजें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, आपने सुना होगा डीएसए। डीएसए इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि आज के डेट में हर कंपनी के अंदर डीएसए के कुछ टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं। तो डीएसए में आपको बिल्कुल फाउंडेशन चालू करना है, एरे से चालू करना है। एरे क्या होता है, टाइप ऑफ एरे, मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, ठीक है, कितने तरीके से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को के अंदर के बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम, क्योंकि हर इंटरव्यू में एरे और स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है,
लिंक लिस्ट के अलग अलग टाइप कैसे मैनेज किया जाता है, फिर ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। इसके बाद आप ये भी मैनेज कर सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ रेफरल्स भी है, जैसे आपको जो प्रोग्रामिंग का जो मैंने पार्ट 1 बताया फाउंडेशन लेवल, इसके लिए हैकर रैंक में चले जाओ आप, ठीक है, कोड स्टेप में चले जाओ, लीड कोड में चले जाओ, और इनके अंदर जो बिगिनर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करो, ठीक है। 100 to 200 क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिया, वो भी बिना किसी एआई का यूज किए बगैर, ठीक है, आपने बाय स्क्रैच, तो आपके दिमाग में एक पूरा बेस बन जाता है और बाकी के जो आगे के लॉजिक्स होते हैं उनको आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। अब बात आती है कि एआई कहाँ यूज करना है, तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एआई यूज नहीं करना है, भाई एआई यूज करो, लेकिन जैसे मान लो कोई प्रोग्राम है, आपने वो प्रोग्राम पहले सेल्फ से बनाओ, सेल्फ से बनाने के बाद फिर उसी प्रोग्राम को एआई से बनवाओ, फिर आप अपने कोड को रिव्यू करो कि आपका जो कोड है और एआई ने जो कोड जनरेट किया उन दोनों कोड को मैच करो, और ये देखो कि आपने कितने नंबर ऑफ लाइन में वो प्रोग्राम, जैसे प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम आपने 8 लाइन में बनाया, ठीक है, एआई ने 2 लाइन में बनाया, तो एआई ने कैसे कंसाइज किया, एआई ने कैसे ऑप्टिमाइज किया, इस पे आपको फोकस करना है। इस तरीके से आपको एआई का यूज करना है, ना कि कॉपी पेस्ट करके आपको कोड को चला करके यूज करना है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि जो भी फाउंडेशनल प्रोग्रामिंग है वहां पर एआई को एज अ कोड रिव्यू आप यूज करिए। उसके लिए आपको एआई के अंदर का कॉपी पेस्ट वाला जो टूल है उसका आपको यूज नहीं करना है। अब मैं स्टेप 3 बताता हूं। इसके बाद आपको चूज करना है अपना स्पेशलाइजेशन। जैसे मान लो आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई यदि चूज कर रहे हो तो फिर आपको डीएसएमएल एआई को बहुत ही इन डेप्थ सीखना है। उसके बाद फिर आपको उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाना है, उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर के एनालिसिस के लिए आप एआई का यूज कर सकते हो, ठीक है। डीएसएमएल एआई के अंदर के एल्गोरिथम्स को समझने के लिए आप एआई का यूज कर सकते हो। उसके अंदर के जो प्रीडिफाइंड मेथड्स, बहुत सारे लाइब्रेरी आते हैं, तो उसमें लाइब्रेरी कौन सा बेटर लाइब्रेरी है उसका कंपैरिजन करने के लिए आप एआई यूज कर सकते हो। तो एआई का आप इस तरीके से यूज करो, मतलब जो एडवांस चीजें वहां पर आप एआई यूज करो, बेसिक चीजों में आपको एआई का कोई भी वर्क काम नहीं करना, ठीक है। जैसे आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो उसके लिए पहले आपको फ्रंट एंड सीखना है, सरल से हमेशा चालू करो। उसके बाद फिर आप बैकएंड की तरफ जाओ, जैसे नोड जेएस की तरफ जाओ, एक्सप्रेस की तरफ जाओ, ठीक है। और इसके बाद फिर इंटीग्रेशन पे काम करो। फिर इसके बाद आपको सीआई सीडी पाइपलाइन, डेवऑप्स के टूल्स, क्लाउड का कुछ पार्ट, ठीक है, गिट हब जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मतलब आजकल आपको टूल पूल का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कोई भी कंपनी के अंदर यदि आप जाते हो तो उसने बोला कि आपने गिट यूज किया है, गिट हब यूज करा है, ये सब चीजें भी आपको सीखनी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में आपको बिल्कुल शॉर्टकट चीजें यूज नहीं करनी है। शॉर्टकट चीजें आपको तब यूज करनी है जब आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको मैनेज करना है। और मैं आपको लास्ट सजेशन देना चाहता हूं कि आपको प्रोजेक्ट्स हमेशा बनाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ उसका एविडेंस भी रखना है। प्रोजेक्ट्स आपने बना लिया, गिटहब के अंदर जाकर के आप एक रिपोजिटरी बनाओ, अपने प्रोजेक्ट को वहां पर पोस्ट करो, अपने पोर्टफोलियो में उसका लिंक मेंशन करो। प्रोजेक्ट्स का पूरा डेटाबेस डायग्राम आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्या क्या पाथ आपने फॉलो करा है। यदि आपने कोई एपीआई बनाया है तो एपीआई को आपने कैसे टेस्ट करा, उसके लिए कौन सा टूल यूज करा है, एपीआई कितने टाइप के बनाए, ठीक है। पोस्ट एपीआई बनाया तो आपने पब्लिक एपीआई बनाया कि प्राइवेट एपीआई बनाया, ठीक है। स्टेटस कोड के बारे में, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स आपको अच्छे से सीखना है, तब जाकर के आप एक रियल प्रोग्रामर बन सकते हो। और आप आज के डेट में 2026 में जिस तरीके के चैलेंज आ रहे हैं उन चैलेंजेस को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 90% फ्रेशर से आपने सुना होगा कि यार मैं गया था इंटरव्यू के लिए और उसके अंदर जो क्वेश्चन उन्होंने मेरे को, सीधी सी बात है कि उन्होंने पेपर के अंदर दे दिया लिखने के लिए, या कि मुझे नोटपैड के अंदर लिखने के लिए दे दिया, मुझे कोई टूल पूल नहीं दिया, इंटरनेट ही सिस्टम में नहीं चल रहा था, मुझे सब कुछ अपने ब्रेन से ही करना था, अपने खुद से करना था। तो ऐसा बहुत सारा आपके दिमाग पर, बहुत सारे आपको ऐसा पर्टिकुलर रिव्यूज मिलेंगे। तो यदि आप चाहते हो कि आप किसी भी कंपनी के अंदर का फर्स्ट राउंड या कि पूरे राउंड के इंटरव्यू क्लियर करो, तो इस रोड मैप को आप डेफिनेटली फॉलो करो। इसको मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद बनाया है। यदि आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 2026 के अंदर सिलेक्ट होगे।